हेलो दोस्तों, स्वागत है इस एक और नए वीडियो में। जैसे कि हम लोग बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच, बिहार एसएससी सीजीएल 4, बिहार परिचारिका और बीपीएससी एईडीओ के लिए जो हम लोग पॉलिटिकल साइंस का सीरीज चला रहे थे, उसमें यह चौथे वीडियो है। इससे पहले वीडियो 1, 2, 3 अपलोड कर दिया गया है। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं वीडियो चौथे वीडियो में भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है और भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, जिसे सजीवों का ब्लूप्रिंट डीएनए को कहा जाता है। उसी तरीका से अपने कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट भारत परिषद अधिनियम 1935 को कहा जाता है। आइए देखते हैं इस पे। इस देखिए यहाँ पे क्या है, हेडिंग देख लीजिए, भारत परिषद अधिनियम 1935। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड विलिंगटन थे। कब थे? 1935 का जो भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन थे, तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकजे मैकडोनाल्ड थे। इस अधिनियम को 3 जुलाई 1936 को आंशिक रूप से लागू किया गया था। कब? 3 जुलाई 1936 को। परंतु अप्रैल 1937 को इसको पूरी तरह से लागू कर दिया गया है, मतलब 1 साल बाद इसे पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता दे दिया गया। क्या-क्या दे दिया गया? प्रांतों को स्वायत्तता दे दिया गया तथा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को लागू कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों को पूर्णतः उत्तरदायी शासन व्यवस्था चलाने की अनुमति दे दिया गया। ठीक है, मतलब वो अपना शासन चला सके, इसके लिए भी अनुमति दे दिया गया, जिसके तहत 1937 ईस्वी में निर्वाचन किया गया। 1937 में क्या हुआ? इलेक्शन हुआ, निर्वाचन किया गया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत मिला। बहुमत कौन सिद्ध हुआ? बहुमत किसको मिला था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और एक बात बताते चले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नाम है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए ओ हईम के द्वारा किया गया, और ए ओ हईम को शिमला के संत के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आगे है, किंतु 1939 ईस्वी में इनकी सरकार गिर गई। किनकी? कांग्रेस की सरकार 1939 में फिर से गिर गई। 1935 के भारत परिषद अधिनियम में पहली बार एकल भारतीय संघ की स्थापना किया गया। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। बीपीएससी और बिहार दरोगा में भी 1275 में लगभग पूछा गया था। एकल एक एकल एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना कब? 1935 में 35 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। इस स्थापना की गई। बात कहा गया, जिसमें राज्यों को तथा देशी रियासत को अखिल भारतीय संघ का इकाई के रूप में मान्यता दे दिया गया। ठीक है, इसको क्या किया गया? मान्यता दे दिया गया। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त केंद्र एवं राज्य सरकार तथा देशी रियासत के बीच आने वाले विभिन्न विषयों को बांट कर दिया गया और उन्हें 4 सूची में बांट दिया गया। कितने? 4 सूची में। जितने भी विषय थे केंद्र और राज्य के बीच, उनको 4 सूची में बांट दिया गया। इन 4 सूची को निम्नलिखित है। पहला कौन सा? संघ सूची था, जिसमें 59 विषय को रखा गया। राज्य सूची, जिसमें 54 विषय को रखा गया। समवर्ती सूची, जिसमें 36 विषय को रखा गया। और आगे कौन सा है? आगे होगा अवशिष्ट सूची। कौन सा? अवशिष्ट सूची में डाल दिया गया, जिस पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय को दिया गया। अवशिष्ट सूची पर कानून कौन बनाता था? वायसराय बनाता था। चलिए आगे देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा दलित वर्ग, महिला वर्ग तथा मजदूर वर्ग को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मान्यता दे दिया गया। बहुत ही अच्छा। इसमें दलित वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए और मजदूरों के लिए एक अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मान्यता दिया गया। मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण रखने के लिए, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण रखने के लिए आरबीआई की स्थापना किया गया। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1935 के भारत अधिनियम के द्वारा, और जिसके पहले गवर्नर ओसबर्न स्मिथ को बनाया गया। तो पूछेगा कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ओसबर्न स्मिथ थे। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का गठन किया गया। राज्य लोक सेवा आयोग पीसीएस की स्थापना किया गया। संयुक्त लोवा सेवा आयोग की स्थापना किया गया। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया, और न्यायालय की भी स्थापना 1937, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर मोरिस गोयर को बनाया गया, जिसके पहले जज बने। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद है, इस अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना में मील का पत्थर साबित हुआ, जिसमें 331 धाराएं, 10 अनुसूची,
इस अधिनियम के द्वारा 11 राज्यों में 6 राज्य बम्बई, बंगाल, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत और मद्रास में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू किया गया। याद रखिएगा 1935 के भारत अधिनियम के द्वारा 11 राज्यों में से 6 राज्य में द्विनात्मक शासन व्यवस्था को लागू किया। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाने के समय संविधान का लगभग 80% हिस्सा इसी अधिनियम से लिया था। अतः इस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखते हैं। हालांकि इस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने दस्ता का एक चार्टर कहा था, अनेक ब्रेक वाला इंजन रहित कार कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने सड़ा हुआ रद्दी की टोकरी में फेंकने वाला एक्ट कहा। मदन मोहन मालवीय ने बाहर से जनतांत्रात्मक और आंतरिक रूप से खखड़ा इसको कहा। और उसके बाद है राजगोपालाचारी ने इसे द्वैध शासन से भी बुरा कहा। ठीक है, तो इतना है 1935 के भारत। और अगला जो 5 नंबर वीडियो होगा उसमें हम लोग कौन सा देखेंगे, क्रिस मिशन देखेंगे, 1942 में आया था उसको। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ये याद रखें कि इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम रंजीत सर पटना पर जाकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो हमसे संपर्क कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।